तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आज इमरान खान से मुलाकात करने गई और वहाँ से पुलिस वाले उनको बगैर मुलाकात किए हुए उठा के ले गए, जेल में बंद कर दिया और फिर लेकिन उनकी रिहाई हो गई। तरीकाकार अभी समझ में नहीं आया। एक तो मुमकिन तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इम्कान है कि जल्द ही इमरान खान किसी एक दिन एहतजाज के लिए चुनेंगे और पूरे पाकिस्तान में पीटीआई को कहा जाएगा, पीटीआई वर्कर्स को भी और लीडरशिप को भी, कि वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ जो है वो पार्टी को लेकर चलें, जिसके ऊपर अली मीन गंडापुर ने कहा है कि इस दफ़ा जब वो एहतजाज के लिए आएंगे तो वो इमरान खान की रिहाई तक वापस नहीं जाएंगे। गो इस तरह के वो दावे माजी में भी करते रहे और सबसे पहले खुद ही अली मीन गंडापुरी गायब हो जाते रहे, लेकिन कभी इम्कान इस बात का मौजूद है कि पीटीआई इस दफ़ा लंबे एहतजाज की तरफ जाए, क्योंकि उनकी पार्टी से ऐसी इंडिकेशन आ रही हैं। तो क्या ये जो गिरफ्तारियों का अमल था ये मुमकिन तौर पर एक पेशबंदी थी इंतज़ामिया की कि पीटीआई ने एहतजाज पे जाना है तो लीडरशिप को पहले ही उठा लो? क्या ये वाला मामला है? दूसरी तरफ इमरान खान के दो मुकदमात ऐसे हैं। एक तो तोशा खाना वाला बहुत कमज़ोर केस है, लगता यही है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान का भी उसमें ज़मानत हो जाएगी। लेकिन दूसरा मामला जो 190 मिलियन पाउंड वाला है वो बड़ा टेढ़ा केस है। वो उसको भी मलिक रियाज की और शहजाद अकबर की गवाहियों के बगैर ये कहा जाए कि केस कंक्लूड हो गया, या उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जिन्होंने 190 मिलियन पाउंड आया और सुप्रीम कोर्ट में जमा भी हो गया और किसी ने उस पर चूँच रहा नहीं की, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसने खामोशी इख्तियार किए रखी, सारों से ये सवाल जवाब करे बगैर ये केस कंप्लीट नहीं हो सकता। लेकिन फ़िलहाल इमरान का मामला उस केस के अंदर टेढ़ा लगता है और 342 का अगर बयान हो जाता है तो वो शायद आइंदा चंद दिनों में सज़ा की तरफ भी, इस वक्त क्योंकि हुकूमत एक तरीकाकार की तरह चल रही है जिसमें किसी भी वक्त वो हो सकता है कि उसको सज़ा की तरफ पुश करें कि मामला सज़ा की तरफ चले जाए। इमरान खान के पास उसके बाद फ़ोरम मौजूद होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी या सुप्रीम कोर्ट का भी, लेकिन नैब कोर्ट से अगर सज़ा हो जाती है तो उनके लिए वो सर के ऊपर एक तलवार दोबारा से लटकनी शुरू हो जाएगी। तो कौन से ऐसे महरक़ात हैं जो इस वक्त सियासी तौर पर हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि ये पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रखा जाए? पीटीआई का एहतजाज क्या रंग लाएगा? आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान हुकूमत की भी और पीटीआई की भी जो सियासी हिकमत अमली है वो क्या होगी? इन सारों को प्रोग्राम में आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शोएब साहब वेरी वार्म वेलकम। और लाहौर से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राना सनाउल्लाह खान, मशीर बराए सियासी अमूर, सीनियर लीडर हैं PMLN के। राना साहब आपको भी खुश आमदीद। राना साहब आप ही से आगाज़ करना चाहूँगा, क्या ट्रंप के आने के बाद इमरान खान की सियासी पोजीशन मजबूत हुई है या उसमें कोई फ़र्क नहीं आया? देखिए, सियासी पोजीशन जो है वो मज़बूत होना या कमज़ोर होना जो है वो उसका अंदाज़ा जो है वो तो या इलेक्शन में हो सकता है या फिर अगर पार्टी कोई अमल अपनाए, यानी जिस तरह से ये एहतजाजी प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो उन चीज़ों से जो है वो हो सकता है। जहाँ तक उनकी कानूनी पोजीशन है तो कानूनी पोजीशन तो मुख्तलिफ़ केसों में मुख्तलिफ है, और ख़ास तौर पे जिस केस का हवाला आपने अपने इंट्रो में दिया है वो तो 2+2=4, यानी बड़ी सीधी बात है कि एक प्रॉपर्टी टाइकून का वहाँ पे पैसा जो है वो पकड़ा गया मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में। वो पैसा वहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो यहाँ कौमी ख़जाने में आना था। शहजाद अकबर ने उसके साथ डील की, को तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इन्होंने हासिल की यहाँ पे, यानी वो सीधी सीधी करप्शन है। 240 कनाल तो ये बनी गाला में है जो फरा गोगी के नाम रजिस्ट्री करवाई, और बाकी वो जो ट्रस्ट है वो तो सारा फ्रॉड था। ट्रस्ट किस बात का, यानी वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट जो है उसमें इमरान खान साहब खुद है और उनकी अहलिया मोहतरमा है। उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए जो है वो पैसे लिए गए, उसकी ज़मीन जो है वो ली गई। आपको लगता है कि इमरान खान को उस 190 मिलियन पाउंड वाले केस में सज़ा हो जाएगी? जी बिल्कुल, वो तो 2+2=4 केस है, उसमें तो रजिस्ट्रियाँ इनके नाम हैं, ये इनकार ही नहीं कर सकते कि उस प्रॉपर्टी टाइकून से, यानी उसे कौन सी हमदर्दी जागी जी कि वो एकदम जो है वो 8-10 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो इनके ट्रस्ट के नाम लगवा दे, और इनकी जो फ्रंट मैन थी मोहतरमा फरा गोगी साहब उनके नाम लगवा दे। वजह
सवाए इसके कि इन्होंने राना साहब, लेकिन ये पाकिस्तान में महज इत्तेफाक है कि शहजाद अकबर जो है वो भी पाकिस्तान से फरार है, और वो लंदन में फरार गोगी जिसका नाम आप ले रहे हैं वो भी पाकिस्तान से फरार है। तो वो दोनों तो पकड़े नहीं जाते, लेकिन इमरान खान पकड़ा जाता है। ये कोई इसमें इत्तेफाक है या इसके अंदर कोई हिकमत अमली है? नहीं, उनको यानी जब नैब में कोई तहकीकात जो हैं वो चल रही थी, तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी टाइम से पहले, यानी जिन लोगों ने इस किस्म का मामला किया होता है उन्हें मालूम होता है कि ये इंक्वायरीज़ हो रही हैं, पूछगिछ हो रही है, तो वक्त से पहले वो निकल गई। तो लेकिन उनके आप देखें ना कि उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका आना जाना जो था वो एज फैमिली मेंबर था, और पूरे पंजाब में एक एक ज़िले में डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ, अपना डीजी एफडीए, डीजी एक्साइज, यानी इतनी करप्शन और इतनी घटिया करप्शन, यानी इन लोगों ने रिकॉर्ड कायम किए हैं जो शफाफियत और जो है वो अपना क्लीन होने के नाम पे आए थे। यानी एक एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे, और वो सारे पैसे जो है वो तकरीबन जो अरबों रुपए का रिकॉर्ड है जो मनी लॉन्डर हुआ है वहाँ दुबई में, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये जो प्रॉपर्टी इनके नाम है, रजिस्ट्री इनके नाम है, तो ये किस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है अच्छा आप ये देखें, कहते हैं जी वो ट्रस्ट है जी, वो भाई उस ट्रस्ट में पूरी दुनिया में माँ सवाए अपना मियाँ बीवी के और को है उसमें, और बतौर ट्रस्टी इनको उतने ही इख्तियार हासिल है उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जितने किसी को अपनी विरासत में होते। तो ये सारा जो है ये ट्रंप के सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। है ट्रंप इंतजामिया का अगर आपको फोन आया तो फिर क्या होगा? ट्रंप इंतजामिया का आपको फोन आया तो फिर क्या करेंगे? बहरहाल इसमें बहुत बड़ा अगर है, फ़ोन अव्वल तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आया भी तो हुकूमत जो है वो उस सूरत हाल में जो है वो जो मुल्की मफाद में होगा, मुल्क के बेहतरीन मफाद में जो है वो फ़ैसला करेगी। इससे पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान पे उन वक्तों में बरसर इक़्तिदार जो भी पॉलिटिकल या अदरवाइज जो भी लोग थे, और ख़ास तौर पे इससे बड़ा और दबाव क्या हो सकता था जब एटमी धमाके थे, तो उस वक्त भी PMLN की गवर्नमेंट थी और PML की गवर्नमेंट ने कौमी मफाद में फ़ैसला किया और एटमी धमाके किए अमेरिकन प्रेसिडेंट। सर लेकिन आप राना साहब वो एटमी धमाकों को इससे कंपेयर ना करिए। उसके बाद भी फिर फोन आए, धमाकों में पूरी कौम एक पेज के ऊपर थी। लेकिन नवाज शरीफ की रिहाई की आपको मिसाल देना चाहूँगा। नवाज शरीफ की रिहाई के लिए दबाव मौजूद था, उसमें सऊदी अरब से भी दबाव आया, साद हरीरी आए पाकिस्तान में, पैगाम निशानी उनके ज़रिए हुई, और फिर नवाज शरीफ को यहाँ से अटक किले से छोड़ दिया गया और वो सऊदी अरब चले गए। तो ये चीज़ अनहोनी नहीं है, पाकिस्तानी सियासत में इसका वजूद है।